नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में कर्म और उसके फल के बारे में गहन ज्ञान दिया गया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर बार आपके लिए ऐसे ही अद्भुत विषय लेकर आते हैं। चलिए अब इस अध्याय और श्लोक की शिक्षाओं पर ध्यान देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फलों में नहीं। इसलिए आपको कर्मफल के लिए कभी भी नहीं होना चाहिए और न ही आपको कर्म न करने में लगाव होना चाहिए। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जब हम अपने कर्मों का फल सोचते हैं तो यह हमें चिंता और तनाव में डाल सकता है। इसलिए हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना। जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा अपने फसल के परिणामों की चिंता रहती थी। एक दिन उसने सोचा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। उसकी पत्नी सीता ने कहा, रामू तुम हमेशा फसल के फल की चिंता करते हो। तुम मेहनत करो और भगवान पर भरोसा रखो। रामू ने सोचा, क्या मैं सिर्फ मेहनत करूं और फल की चिंता न करूं। उसने भगवद गीता का यह श्लोक याद किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी मेहनत पर ध्यान देगा। उसने अपने खेत में काम करना जारी रखा, अपने बीज बोए और उनकी देखभाल की। उसने सोचा, मैंने अपना कर्तव्य निभाना है। फसल का फल भगवान के हाथ में है। फिर जब फसल का समय आया तो रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। वह खुश था, लेकिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सीता मुझे यह नहीं समझ आता कि यह सब कैसे हुआ। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जब तुमने निष्काम भाव से काम किया तो फल भी अच्छा मिला। इस तरह रामू ने सीखा कि कर्म करने में ही सच्ची सफलता है और उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, यही है हमारी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसी अद्भुत कहानियाँ लेकर आएंगे।